क्या यह उसी बच्चे का परिवार था? एक मासूम बच्चे की दर्द भरी कहानी। एक दिन मैं दुकान में खरीदारी कर रही थी, तभी मैंने उस दुकान के कैशियर को एक 5 साल के लड़के से बात करते हुए देखा। कैशियर बोला, माफ़ करना बेटा, लेकिन इस गुड़िया को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे पर्याप्त नहीं है। फिर उस छोटे से लड़के ने मेरी ओर मुड़कर मुझसे पूछा, आंटी क्या आपको भी यही लगता है कि मेरे पैसे पूरे नहीं हैं? मैंने उसके पैसे गिने और उससे कहा, हाँ बेटा, यह सच है कि तुम्हारे पास गुड़िया खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं है। वह नन्हा सा बच्चा अभी भी अपने हाथ में गुड़िया लिए खड़ा था, मुझसे रहा नहीं गया। उसके बाद मैंने उससे पूछा, यह गुड़िया किसे देना चाहते हो? इस पर उसने उत्तर दिया कि यह वो गुड़िया है जो उसकी बहन को बहुत प्यारी है और वह इसे उसके जन्मदिन के लिए उपहार में देना चाहता है। यह गुड़िया पहले मुझे मेरी मम्मी को देना है, जो कि बाद में जाकर मेरी बहन को दे देगी। यह कहते कहते उसकी आंखें नम हो गई। मेरी बहन भगवान के घर गई है और मेरे पापा कहते हैं कि मेरी मम्मी जल्दी भगवान से मिलने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना वो इस गुड़िया को अपने साथ ले जाकर मेरी बहन को दे दे। मेरा दिल धक सा रह गया। उसने ये सारी बातें एक सांस में ही कह डाली और फिर मेरी ओर देखकर बोला, मैंने पापा से कह दिया है कि मम्मी से कहना कि वो अभी ना जाएं, वो मेरी दुकान से लौटने तक का इंतज़ार करें। फिर उसने मुझे एक बहुत प्यारा सा फ़ोटो दिखाया जिसमें वो खिलखिलाकर हंस रहा था। इसके बाद उसने मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ मेरी मम्मी मेरा यह फ़ोटो भी अपने साथ ले जाए ताकि मेरी बहन मुझे भूल ना पाए। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि वे मुझे ऐसे छोड़ने के लिए राज़ी होंगी, पर पापा कहते हैं कि उन्हें मेरी छोटी बहन के साथ रहने के लिए जाना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर से उकसाने पर गुड़िया को कमसीन आंखों से खामोशी से देखा। मैंने पर्स से पैसे लिए और मैंने उसे कहा, चल एक बार फिर गिनती करके देखते हैं कि तुम्हारे पास गुड़िया के लिए पर्याप्त पैसे हैं या नहीं। उसने कहा, ठीक है, पर मुझे लगता है कि तुम्हारे पास पूरे पैसे हैं। इसके बाद मैंने उसकी नज़रें बचाकर कुछ पैसे उसमें जोड़ दिए और फिर से हमने गिनना शुरू किया। यह पैसे उसकी गुड़िया के लिए काफ़ी थे। यह कुछ पैसे अतिरिक्त भी बच गए थे। नन्हे से लड़के ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए। फिर उसने मेरी ओर देखा कर कहा कि इस गुड़िया को ख़रीदने के लिए मैंने भगवान से मन्नत मानी थी कि मुझे पैसे दे ताकि मैं मम्मी को दे सकूं, और भगवान ने मेरी बात सुन ली। इसके अलावा मुझे मम्मी के लिए एक सफ़ेद गुलाब खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए थे, पर मैं भगवान से इतने पैसे मांगने की हिम्मत नहीं कर पाया था। पर भगवान ने तो मुझे इतने पैसे दे दिए कि अब मैं गुड़िया के साथ साथ एक सफ़ेद गुलाब भी खरीद सकता हूँ। मेरी मम्मी को सफ़ेद गुलाब बहुत पसंद है। फिर हम वहाँ से निकल गए। मैं अपने दिमाग में उस छोटे से लड़के को निकाल नहीं पा रही थी। फिर मुझे 2 दिन पहले स्थानीय समाचार में छपी एक घटना याद आ गई, जिसमें एक शराबी ट्रक ड्राइवर के बारे में लिखा था, जिसने नशे की हालत में मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए एक कार चालक महिला की कार को टक्कर मार दी, जिसमें उसकी 3 साल के बेटी की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और वह महिला कोमा में चली गई थी। अब एक महत्वपूर्ण निर्णय उस परिवार को ये लेना था कि उस महिला को जीवन रक्षक मशीन पर बनाए रखना है अथवा नहीं, क्योंकि वह कोमा से बाहर आकर स्वस्थ हो सकने की अवस्था में नहीं थी। क्या वह परिवार इसी छोटे लड़के का ही था? मेरा मन कांप उठा। मेरी उस नन्हे लड़के के साथ मिलने के 2 दिनों बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि उस महिला को बचाया ना जा सका। मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और अखबार में दिए पते पर जा पहुंची, जहां उस महिला को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। वह महिला अपने हाथ में एक सफ़ेद गुलाब और उस छोटे से लड़के का वह फ़ोटो लिए हुए और उसके सीने पर रखी हुई थी वही गुड़िया। उस नन्हे से लड़के का अपनी माँ और उसकी बहन के लिए जो प्यार था, वह शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस कहानी से सिर्फ मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि कृपया कभी भी शराब पीकर और मोबाइल पर बात करते हुए ना चलाएं, क्योंकि आपको नहीं पता है आपकी ये आदत पता नहीं किन किन का क्या क्या छीन ले आप उनसे।